गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हो कि हैज और हैव का प्रयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो आइए जान लिया जाए कि हैज और हैव का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। हैज और हैव का जो मीनिंग होता है उसके मतलब होता है रखना। मुख्य रूप से जो इसकी मीनिंग होती है उसका होता है रखना। हैज और हैव का प्रयोग हम कब करते हैं? एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है, तो स्थितियां कुछ हैं। जैसे पास है, वर्ड आ जाएगा आपके पास पास है, उसके बाद में है, या कोई रिलेशनशिप, रिश्तेदारी, सॉरी रिश्तेदारी नहीं, संबंध आप लिख दीजिए, संबंध। जैसे भाई है, बहन है, भाभी है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, आप वहां पे रिलेशनशिप में आप ऐड कर सकते हो। तो पास है, में है और संबंध के लिए तो पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है तो पास वर्ड आ गया और है, यानी पास है, क्या है, एक कार है, तो कार हो गया आपका नाउन। मेरे के लिए यहां पे आप माई नहीं यूज करोगे, मेरे के लिए आप माई कदापि यूज नहीं करोगे कि माई हैव। आप मेरे यानी उसका कर्ता क्या होता है, आई, तो आई हैव ए कार। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा होगा, आप हैज क्यों नहीं लिखे? तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि कब हैज का प्रयोग किया जाता है और कब हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग कब किया जाता है? आप पर्सन पढ़े हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा और सिंगुलर नंबर रहेगा, सिंगुलर नंबर, तब यूज होगा हैज। जब थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो तब वहां पे प्रयोग होगा हैज। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन क्या था, आई और वी, आई और वी हो और सेकंड पर्सन होता है यू, इसके अलावा जितने भी प्लूरल होते हैं, जितने भी प्लूरल हों, उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए हैव का प्रयोग और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। अब ये चारों फॉर्म में बनता है। चार फॉर्म कौन कौन से हैं? चार फॉर्म, फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस
कंपोनेंट आप लिख सकते हो या नाउन लिख सकते हो। नाउन। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव दो होता है। एक होता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तो फर्स्ट कंडीशन जब जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। यदि जिसका को आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो, यानी WH टाइप क्वेश्चन हो, तब वहां पे WH वर्ड रहेगा और फिर सारा चीज या एज इट इज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव या मिक्स जिसको बोल सकते हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस क्वेश्चन नाउन, नाउन प्लस हैव। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। यदि क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाते हो तो सेंटेंस आपका गलत भी हो सकता है। फिर यदि इसमें भी WH टाइप क्वेश्चन हो, तो यहां पे आप सबसे पहले WH कर दोगे, फिर एज इट इज उतार देनी है। अब बारी बारी से सारे का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। फार्मूला तो हमको मिल गया, पता चल गया कि कब किया जाता है और किसके साथ किया जाता है। अब सेंटेंस में इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए। जैसे मेरे पास एक कार है। अब एक चीज पॉइंट कीजिएगा, पास है, पास है, यानी ये सेंटेंस पता चल गया कि यहाँ पे हमको प्रयोग करना है कि है या है में से कोई एक चीज प्रयोग करना है। अब हम मुड़ते हैं कर्ता की तरफ, यानी सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो माई। तो यहाँ पे अभी मैं इसके पहले बताया कि माई के या मेरे के लिए आप माई या माइन कभी भी यूज मत कीजिएगा। यदि ये आप यूज कर देते हो तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। माई किस कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब आई यानी फर्स्ट पर्सन, तो होगा आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है। ये तो हो गया अफर्मेटिव। यदि ये निगेटिव हो, यदि निगेटिव हो तो क्या होगा, आई, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो डू लगाएंगे ना कि डज लगाएंगे। तो आई डू नॉट फिर हैव ए कार। मेरे पास कार नहीं है। अब आप पूछोगे कि नॉट या हैज नॉट या हैव नॉट, यदि इसको आप सेंटेंस बना दोगे आई हैव नॉट ए कार, ये सेंटेंस पूरा पूरा इनकरेक्ट होगा, यानी पूरा ये सेंटेंस गलत होगा। इसका उचित प्रयोग है आई डू नॉट हैव ए
का। यदि नो कर देते हो, ये मैं पूर्ण रूप से तो ये नहीं कहूंगा कि नो और नॉट का प्रयोग है के साथ नहीं होता, होता है कुछ दशाओं में, वो आपको अगले किसी क्लास में बता दिया जाएगा। लेकिन आज के इस कैटेगरी में जो आज मैं कवर करने वाला हूं उसमें तो एक प्रयोग नहीं होने वाला है। यदि इसका इंट्रोगेटिव बता दिया जाए, इंट्रोगेटिव, तो डू आई हैव ए कार, क्या मेरे पास एक कार है। यहां पे WH टाइप तो बन नहीं पा रहा, या तो यदि बना दिया जाए कि मेरे पास कौन सी कार है, मेरे पास कौन सी कार है, मेरे पास कौन सा कार है। तो जब कौन सा, कब, ये सारे वर्ड जब आ जाते हैं तो उसके साथ नाउन का भी प्रयोग कर दिया जाता है, तो होगा विच कार, विच कार आई है, डू आई है, सॉरी, डू आई है, विच कार डू आई है, मेरे पास कौन सी कार है। तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास कौन सी कार है। यदि यही मैं के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाए, मैं के अर्थ में मैं है, मैं है, जैसे इस बाल्टी में चावल है, इस बाल्टी में चावल है, इस बाल्टी में चावल है। इसका प्रयोग क्या होगा, दिस बकेट हैज, दिस बकेट हैज राइस, इस बाल्टी में चावल है। नहीं है तो दिस बकेट हैज, दिस बकेट हैज, दिस बकेट डज नॉट हैव राइस, दिस बकेट डज नॉट हैव राइस, इस बाल्टी में चावल नहीं है। क्या इस बकेट में चावल है, तो डज दिस बकेट हैव राइस, डज दिस बकेट हैव राइस। तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब देख लिया जाए कि संबंध में कैसे होता है। उसकी दो बहनें हैं, उसकी दो बहनें हैं, या मेरी तो बहनें हैं, आपकी तो बहनें हैं, कुछ भी हो सकता है। उसकी दो बहनें हैं, तो क्या होगा, संबंध आ गया, दो बहनें हैं, तो ही, उसकी, यानी हिज आप प्रयोग नहीं करोगे, हिज का, उसकी का जो कर्ता कारक होगा, जो ही होगा, वही यहां पे प्रयोग करोगे आप। हिज
प्रयोग नहीं करोगे, हीन प्रयोग नहीं करोगे। यदि आप कर देते हो तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो ही हैज 2 सिस्टर्स। अब ही के साथ हैज का प्रयोग, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, इसीलिए ही के साथ हैज का प्रयोग कर दिया गया। के पास 2 गाय हैं, गाय हैं, उसके पास 2 गाय हैं, तो होगा ही हैज 2 cows। नहीं है, he does not have 2 cows। क्या उसके पास 2 गाय हैं? Does he have 2 cows? उनके पास, उनके पास, उनके पास, उनके पास एक बड़ा घर है। उनके पास एक बड़ा घर है, आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है। उनके पास एक बड़ा घर है, तो उनके, दे हैव ए बिग हाउस या ह्यूज हाउस, बिग हाउस। उनके पास एक बड़ा घर नहीं है, तो दे डू नॉट हैव ए बिग हाउस। क्या उनके पास एक बड़ा घर है? डू दे हैव ए बिग हाउस? ये सारे प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो यहाँ पे आप हैज और हैव में जो भी सस्पेंशन होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सारा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम लोग बना रहे हैं तो वहां पे हैज का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, आप इसको प्रयोग करोगे तो करोगे। यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते हो तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारे पास 4 कमरे हैं। हमारे पास 4 कमरे हैं, जिनको आप रेंट पे दे सकते हो या स्वयं रह सकते हो। तो हमारे, यानी यहाँ पे आवर नहीं लिखोगे, आवर नहीं लिखना, इसका कर्ता जो होगा we have 4 rooms। हमारे पास 4 कमरे नहीं हैं, तो we do not have 4 rooms। क्या हमारे पास 4 कमरे हैं? डू वी हैव 4 rooms?
या उनके पास कितने कमरे हैं। तो हाउ मेनी कमरे साथ में लगा देना है। रूम्स डू दे हैव। क्वेश्चन मार्क मस्ट रहेगा। जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वहां पे क्वेश्चन मार्क मस्ट हो जाएगा। इसको आप भूलना मत, कभी भी मत भूलना। यदि इंट्रोगेटिव और निगेटिव मिक्स वाला सेंटेंस बनाना हो तब कैसे बनाएंगे? क्या उसके पास कार नहीं है? जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव मिक्स वाला सेंटेंस होगा तब सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे एक वर्ड नॉट का प्रयोग आपको कर देना है, नहीं तो पूरा का पूरा जैसे आप इंट्रोगेटिव बनाते थे वही बनाओगे। लेकिन एक कंपल्सरी हो जाता है जानना कि हम नॉट कहाँ प्रयोग करेंगे। तो क्या के लिए आप वाट तो नहीं लिखोगे, यहाँ पे प्रयोग करना है डू या डज। तो उसके के लिए क्या होगा? डज। उसके बाद ही सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। डज ही नॉट हैव ए कार? नेहा के पास किताबें क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? नेहा के पास किताबें क्यों नहीं है? तो वाई जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिख देती है वाई। अब नेहा देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो नेहा थर्ड पर्सन होती है, ये सिंगुलर होगा। तो वाई डज नेहा, फिर नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करोगे। नॉट हैव बुक्स, या ये हो जाए कि नेहा के पास कितनी किताबें हैं। जब कितनी आ जाएगा तो हाउ मेनी बुक्स डज नेहा हैव। या मेरे पास 3 कलमें हैं। आई हैव 3 पेन्स। आपके पास 2 बाइक है। यू हैव 2 बाइक्स। या आपके पास 2 बाइक नहीं है। यू डू नॉट have to